मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है। 5 लोगों की मौत हो गई फायरिंग से। उसका जिम्मेदार कौन है किसी को पता नहीं है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मज़ाहिरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद शुरू हुआ बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी के निर्माण पर अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़ा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी और सीएम योगी संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। जिस जमीन पर पुलिस चौकी बन रही है ओवैसी ने उसे वक्फ की जमीन बताया है और इसके लिए कुछ दस्तावेज भी दिखाए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा कि प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। ओवैसी का इशारा जामा मस्जिद के पहले से संरक्षित स्मारक होने की तरफ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ओवैसी ने कहा कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। ओवैसी ने आगे लिखा कि पीएम मोदी और सीएम योगी संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। एक अन्य पोस्ट में ओवैसी ने कुछ दस्तावेजों को दिखाते हुए लिखा कि वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है और उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। ओवैसी ने जो दस्तावेज पोस्ट किया है वह उर्दू में है। खास बात यह है कि कुछ ही समय पहले ओवैसी ने मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाने पर सवाल उठाया था। ओवैसी ने कहा था कि बीजेपी सरकार मुस्लिमों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव कर रही है। ओवैसी ने एक स्टडी रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि जिन इलाकों पर मुस्लिमों की संख्या अधिक है वहां सरकार सार्वजनिक सेवाएं देने में विफल रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि जब बीजेपी सरकार मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनवा सकती है तो स्कूल या कॉलेज या अस्पताल क्यों नहीं बनवा सकती। ओवैसी ने कहा था कि डॉर्टमाउथ कॉलेज MIT के पॉल लोवसार्ड की ओर से दिए गए अध्ययन में बताया गया है कि सरकार ने सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में कितना भेदभाव किया है। ओवैसी ने दावा किया कि मुस्लिम बच्चियों के स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। मुसलमानों में साक्षरता दर कम है। मुस्लिम समुदाय में स्नातकों की संख्या सबसे कम है। विभिन्न चिकित्सा मुद्दे भी हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार इन समस्याओं को हल करने में रुचि क्यों नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि वे दावा करते हैं कि एक विकसित भारत चाहते हैं तो फिर आप ये सभी सेवाएं क्यों नहीं देते। आपकी सांप्रदायिक मानसिकता है और आप ये संदेह पैदा करके उस सांप्रदायिक मानसिकता को मजबूत कर रहे हैं कि इन मुस्लिम इलाकों की पुलिस चौकियों की ओर से CCTV से निगरानी की जानी चाहिए। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इतना पैसा आपके अगर है तो आप संभल में हो या जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए। वहां पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। इसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो मुसलमान लिटरेसी में सबसे कम है, जो ग्रेजुएट्स में सबसे कम है, ड्रॉप आउट में हाईएस्ट है, तो देश के हित में यह है कि आप ये चीजों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। माल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड बच्चे हैं, बजाय उसके आपसे वही स्टीरियोटाइप इमेज शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। बहरहाल इस मुद्दे पर विवाद बढ़ गया है क्योंकि हाल ही में ओवैसी ने स्कूल कॉलेज खुलवाने की बात की थी और इसके बाद अब जहां पर पुलिस चौकी बन रही है उस जमीन को वक्फ की संपत्ति करार दिया है। इस मामले पर विवाद बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। आपका असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर क्या है कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।